Hey, y'all, come look at this. कसम खुदा की अब बुरके बुरके नहीं रह गए हैं। अब 60 साल की बुढ़ी भी ओढ़ ले तो ऐसा लगता है जैसे वो 18 साल की लड़की जा रही है। किसे कह रहा बहुत जहाँ से लिख रहा यही ठोस दूंगी जितने हैं तुम सारे का सारे। हम जैसे हमारा प्लेन लैंड हुआ स्टेशन पे हमारा कोई पॉकेट मार लिया। यार कमाल है, ओ पठान हो के पॉकेट मरवाते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नमाज पढ़ते हैं? हाँ खूब पढ़ता हूँ, दबा के बहुत मजा आता है। कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया ना। आज फज्र की नमाज पढ़ी आपने? नहा धोआ के फ्रेश होकर पढ़ूंगा ना। जनाब फज्र की नमाज सुबह 5 बजे पढ़ी जाती है। कल सुबह 5 बजे पढ़ो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के लिए हमारा भाई बोल रहे हैं, जब आप फ्री के दारू बांटे थे तो क्या प्रधानमंत्री से पूछे थे जो हम फ्री के दारू बांट रहे हैं? जब पानी फ्री बांट रहे थे तो प्रधानमंत्री से पूछे थे हम फ्री पानी बांट रहे, बिजली फ्री बांट रहे, मोदी से पूछे थे फ्री बिजली बांट रहे हम, महिला के खाते में 1,000 रुपया डाल रहे थे तो फ्री पूछे थे क्या? ये नहीं पूछे थे। लेकिन आज आप पानी ले रहे थे, मोदी जिम्मेदार है। आप जमुना जी के साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपया खा गए। आपने बोला प्लांट लगाएंगे, जमुना जी के साफ करके देंगे, कहा जमुना जी साफ हो गया। बोला दिल्ली का लंदन बना के देंगे, क्या लंदन बन गया दिल्ली? आपने देखा हरियाणा पानी छोड़ दिया तो हरियाणा की वजह से बाढ़ आ गया। अरे भाई दिल्ली में आप सीएम हो दिल्ली के, आपका नहीं तो आप हाथ खड़ा कर दो। जो हमसे दिल्ली नहीं समझ रहे तो केंद्र सरकार का काम होगा, राष्ट्रपति का काम होगा दिल्ली की जनता को पानी देने का, तो बिजली देने का। आपने कोरोना काल में क्या देखा? ऑक्सीजन के लिए मार हो रहा था, केजरीवाल हाथ खड़े कर लिए। भारत सरकार ने ला करके जहां से हो कहीं से हर स्टेशन पर ला करके ऑक्सीजन ला के रख के दिया। भाई मजा आया। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार होने वाले थे? आम आदमी के टॉप लीडर्स को अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी अगर 400 पार हो रहे थे? ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बड़ा अच्छा जो बोलते हैं। इनके हिसाब से कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जो भी हो रहा है वो भाजपा ही कर रही है। इसका कोई हगू उल्टी कर जाए तो वो तो उसमें भी बीजेपी का ही हाथ है। अब बताती हूँ सच्चाई। 2018-19 से कांग्रेस को 130 करोड़ इनकम टैक्स भरना था जो उन्होंने भरा नहीं। इसे इनकम टैक्स की धारा 13A का उल्लंघन हो गया और उसके बाद कांग्रेस ने 11.49 लाख का डोनेशन लिया जो कि लेना नहीं था। 2000 से ज्यादा डोनेशन ले नहीं सकते और अगर लिया भी तो वो इनकम टैक्स का हो जाता है, जिसका हिसाब भी कांग्रेस ने इनकम टैक्स को नहीं दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस का 135 करोड़ का बकाया हुआ। उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनकम टैक्स ने 20% भरने को बोला, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो इनकम टैक्स का पूजा कर उन्होंने कर दिया अकाउंट फ्रीज। लेकिन ध्रुव राठी भैया ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। फंडिंग कैसे मिलेगी? और चमचे तो बैठे ही हैं। ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, ध्रुव राठी भैया फैक्ट्स के साथ बोलती है। जो भी करती है बीजेपी करती है, मोदी डिक्टेटर है, झूठे। जय श्री राम। बताइए सवाल क्या कर? क्या इलाज है इनका? इन लोगों मदरसों छापका जिनको अभी देश से निकालने की तैयारी चल रही है, इनसे अब हम डिबेट करेंगे हैं? इनको तो अभी साइड में ले जाके हम बता निकालने की तैयारी क्यों चल रही है? क्यों ना चले? जो हमारे नहीं, जो हमारे राम के नहीं, जो हमारे राम पे सवाल उठाते हैं, जो इस देश में रहते हैं और फिर भी कहते हैं ना भैया यहाँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद चलेगा, ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। 1 मिनट, देश हमारा भी है, उसका क्या? अच्छा हमारे तो पाकिस्तान का लिए थे, देश का बंटवारा हो गया भैया। हमारा देश पाकिस्तान है तो इसके समर्थक यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसा लोकतंत्र चाहिए भैया जहाँ पे नेता इटली से आ जाते हैं, वोटर्स बांग्लादेश से आ जाते हैं और नारे पाकिस्तान के लगते हैं? इससे अच्छा लोकतंत्र और क्या मिलेगा इन्हें? भारत खतरे में ना, भारत में इनको खतरा महसूस होता है। भेजिए इनको अभी टिकट करवा रहे हैं योगी जी, निकलिए यहाँ से। के नालंदा जाते ही नालंदा को ब्राह्मणों ने ही आग लगाई। इसका प्रपंच पुनः चर्चा में आया। चर्चित लेखक, पत्रकार एवं इतिहासवेत्ता विजय मनोहर तिवारी द्वारा लिखित हिंदुओं का हश्र में इस झूठ का खंडन समकालीन प्राथमिक तथ्यों के साथ किया गया। नालंदा के विध्वंस का पहला प्रमाण मिनहाजुद्दीन सिराज अपनी डायरी तबकाते नासिरी में करता है। आरंभ में खिलजी कोई सैन्य कमांडर भी नहीं था। वो गोर या गर्मसीर से गोरी के पास आया था, जहां मनोवांछित कार्य न मिलने के उपरांत वह दिल्ली को निकलता है। वहां भी काम न मिलने पर बदायूं पहुंचता है और तत्पश्चात अवध में किसी मलिक हिसामुद्दीन की नौकरी करने लगता है। वहां रहते हुए खिलजी वर्तमान
बिहार की तरफ लूटमार करने लगता है। वर्तमान मिर्जापुर की भीवली पर पहला कब्जा करते हुए मुंगेर तक पहुंचते पहुंचते उसके पास ठीक ठाक हथियार, घोड़े और लुटेरे एकत्र हो गए। तब वह नालंदा पहुंचा। नालंदा की आगजनी और नरसंहार को निकली इस्लामी टुकड़ी में बख्तियार के साथ दो भाई थे, जिसमें एक शमशामुद्दीन का साक्षात्कार करते हुए मिन्हाज सिराज लाइव कमेंट्री की तरह डायरी में लिखता है कि लुटेरों ने नालंदा की ऊंचाई आदि देखकर उसे क्षेत्र का किला समझ लिया। किला लूटना मतलब एक राज्य पा जाना। सिराज लिखता है कि भीतर प्रवेश करते उसे सर मुड़ाए ब्राह्मणों की भीड़ मिली, जिसका पूर्ण नरसंहार कर दिया गया। ये भिक्षु चूंकि हिंदू ब्राह्मणों जैसे ही दिखते थे, जो कि मुख्यतः विद्यार्थी या आचार्य होंगे, तो बख्तियार की सेना ने इस्लामी सवाब हेतु काफिरों का नरसंहार किया। बाद में पुस्तकों को देखकर उसे पता चला कि ये तो विहार है, यानी विद्यालय। उसने पूरा पुस्तकालय फूंक दिया, क्योंकि इस्लामी लुटेरों के लिए पुस्तकें और इतिहास संस्कृति को मिटाने की पहली सीढ़ी रहे। नालंदा अकेला विश्वविद्यालय नहीं था जिसे उस कालखंड में जलाया गया। उदंतीपुर का भी वही हाल किया गया। आप ब्राह्मण घृणा बांटते रहिए। मिन्हाज सिराज लिखित तबकाते नासिरी AMU के आर्काइव में हिंदी में उपलब्ध। सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे। गांधी जी का प्यारा नाम प्रेम से कहिए। मैं उनके कल के पैरामीटर जो वाइटल पैरामीटर है, कल से आज के कंपेयर करके बताता हूँ। उनका जो सैचुरेशन है अभी 98% है, कल भी 98 था। हार्ट रेट कल 79 था, 80 है। टेम्परेचर भी नॉर्मल है, लेकिन उनका जो बीपी है कल से कम हुआ है। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। तो इतनी बार यूपी वोटर्स को हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहाँ पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूँ? ऐसे कभी आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना सकती है। के पेरेंट्स के नाम को अगर देखा जाए तो एक है विजय सिंह और एक है तप्ता वाही। दोनों ही वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को बचाने के लिए प्रेसिडेंट के सामने एक पत्र लिखा था और कहा था कि इस बेचारे को माफ कर दिया जाए। और ये अफजल गुरु वही है जिसने हमारे संसद पर हमला किया था 2001 में। उनका काम 4 घंटे का है, उसके बाद 2 घंटे डबिंग है, वो खत्म करके फिर मैं आपकी शूटिंग में आऊंगी, ठीक है? अभी क्या करें, इतना एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, देखते हैं क्या। हाँ ओके, बाय। थक जाते होंगे ना? सुबह से लेकर शाम तक इतना लोग, इतना काम, एक लड़की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आर यू कॉमेडी मी? और आमरण अनशन पे तो मुझे देखना ये जाएगी तो कैसी लगेगी। हाँ मतलब और कितना। तुम्हें कसम है केजरीवाल की कि स्टील के ग्लास में कभी पानी मत पीना। ये सारे अनशन वाले स्टील के ग्लास में क्यों पीते पता है? प्रॉपर उसमें फूड रहता है उसमें। अरे यार, फूड या ग्लूकोज या एनर्जी ड्रिंक कुछ रहता है। गांधी जी से सीखे हैं क्या? हाँ ये स्टील के ही ग्लास में अनशन वाले पीते हैं। ये कभी तुम देखो कि शीशे के ग्लास में कभी पानी नहीं पिएंगे। अच्छा, कभी। इसीलिए इनका अनशन जो है ना 13 दिन 15 दिन ऐसे चलता है, क्योंकि वो लिक्विड अपना लेते मतलब वीडियो बनता है कि दोस्तों क्या अनशन में स्टील के ग्लास में ही पिया था दोस्तों हमें आपको बताना चाहते हैं, उस पे हमने रिसर्च किया, उस पे एक दोस्तों तो बनता है। हाँ ये चीज तो है। अब तो वैसे भी क्या आप जानते हैं? हाँ मार दिए भैया जी आप तो।